बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो ज़माना जा रहा है ना, इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो भी काउंसलिंग करें, वो साइकोलॉजिस्ट से मिलें, वो तरीके सीखें कि उन्होंने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। गुज़िश्ता दिनों एक ड्रामा इख्तिताम पज़ीर हुआ परवरिश के नाम से। गोया इसके बहुत से कंटेंट से मुझे बड़ा इख्तिलाफ़ था, ख़ास तौर पे जो टीनेजर बच्चों की आपस में मिलना-जुलना वो चीज़ें दिखाई गईं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पेरेंट की जो बच्चे के साथ एक इंटरैक्शन है और जो गलत इंटरैक्शन है उसके गलत नताइज और एक अच्छी इंटरैक्शन की वजह से बच्चों को किस तरह से एक डूबते हुए उनको सहारा मिलता है और वो बच्चे जो है वो सीधे ट्रैक पर आते हैं। एक मैं कहती हूँ बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी, एक वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत थी। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ ना, उसको जब मैं सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की पेरेंट्स को ज़रूरत है कि किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करनी है। ये एक वालदा की कहानी है और ये वालदा जो हैं इनके 3 बेटे हैं और इनके 2 बेटे जो हैं वो शादीशुदा थे और 1 बेटा इनका सबसे छोटा जो है वो गैर शादीशुदा था। ये तकरीबन कोई 16-17 साल का बच्चा था। अब होता क्या है जनाब कि इनका बड़ा बेटा जो है वो अपनी बहू को छोड़ने के लिए अपने ससुराल जाता है। माँ उसे कहती है ठीक है बेटा छोड़ आओ, वो बताता है अपनी वालदा को कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ। ये सच्चा वाक़या है, ये अभी आजकल में बहुत रिपोर्ट भी हुआ है पीछे, और ये वाक़या जो है इसमें हमारे लिए बहुत एक सीखने का अमल है। अब इसमें क्या होता है कि ये बड़ा बेटा जो है वो अपनी वाइफ़ को लेकर जाता है उसके घरवालों से मिलवाने के लिए, और घर में जो दूसरा बेटा होता है वो भी कहीं गया होता है और घर में सिर्फ़ माँ-बाप होते हैं और उनका सबसे छोटा बेटा होता है। ये माँ-बाप जो है ये बेड पे बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। एकदम से जो है इनका बेटा अंदर एंटर होता है और वो अपने माँ-बाप के सर पर ज़ोर-ज़ोर से हॉकी मारता है। माँ-बाप दोनों वहीं पे गिरते हैं, बेहोश होते हैं। वालिद की तो उसी लम्हे डेथ हो जाती है। माँ की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती है। ये लड़का जो है इन दोनों को मार के वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब इसका बड़ा भाई जब घर वापस आता है, वो देखता है कि माँ और बाप दोनों खून में लथपथ ज़मीन पर पड़े हैं। परेशान होता है, फ़ौरन ही 1122 को कॉल करता है। लाहौर का ये वाक़या है। और उसके बाद पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वालिद को ऑन अराइवल डेड करार दिया जाता है। वालदा जो है वो आईसीयू में होती है। अब वालदा आईसीयू में है, लड़का परेशान है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या आखिर। अल्लाह अल्लाह करके वालदा की आँख खुलती है और फिर वो बताती हैं कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अपना बेटा है। अब बड़े बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि जी इस तरह से वालिदैन घर पे अकेले थे उस वक्त और ये इस तरह से आया, इसने यूँ मारा और यूँ ये फ़रार हो गया। अब पुलिस ने ज़ाहिर-सी बात है तहकीक भी करनी थी, छानबीन भी करनी थी, आखिर हुआ क्या, इस लड़के ने ऐसा सब कुछ किया क्यों? अब ये वालदा जो हैं इन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो चीज़ें ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ एक रिपोर्टर के साथ। और वो चीज़ें क्या हैं, तरबियत में कहाँ कमी और कोताही थी, आखिर इस बच्चे की कौन-सी ऐसी ख़्वाहिश और ज़िद थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बच्चा जो है ये अपनी माँ से कभी-कभी ज़िद किया करता था कि मुझे शादी करनी है। 16 साल का बच्चा है, इसे शादी करनी है और जब इसने बहुत ज़्यादा ज़िद पकड़ी तो बड़े भाई ने भी समझाया कि भई बड़ा इसमें आपको ज़रूरत होती है, कमाना होता है, बड़ा कुछ आपको करना होता है, इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। लेकिन ये बाज़ नहीं आता, माँ-बाप के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा, इनिशियली ये बताएगी स्टोरी, लेकिन स्टोरी कुछ और है, लेकिन पहले ये भी सुन लीजिएगा। तो ये माँ-बाप के पीछे पड़ा रहा, भाई के पीछे पड़ा रहा, आखिर भाई ने समझाया-बुझाया, फिर बड़ा भाई था, ज़रा तनुमंद था, ताकतवर था, ये ज़रा 16 साल का था, उनको तो कुछ कह नहीं सकता था। तो माँ ने कहा कि यकीनन इसको ये ग्रज था, तो इसने इस वजह से मारा होगा। फिर उसके बाद माँ ने एक और स्टोरी भी सुना दी, कहा कि ये थोड़ा-सा ना ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब रहता है और ये चूँकि ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब रहता है ना, तो इसने इसलिए ऐसा कर दिया। माँ है ना आखिर, ठीक है, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब बच्चे होते हैं, लोग होते हैं। आपको याद होगा परवरिश में जो बच्ची थी, वो ज़हनी तौर पे इतनी डिस्टर्ब थी कि कई बार वो अपनी जान लेना चाहती थी और ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होने की वजह से उसकी लाइफ़ कितनी टेरेबल थी। और जो दूसरा बच्चा था, जो उसी रास्ते पर जा रहा था, इससे पहले कि वो ख़राब हो जाता, उसके वालिद ने ऐसे उसको सँभाला कि बार-बार शर्मिंदा नहीं करना, बल्कि उसको एहसास दिलाना है कि अब तुम पर हम भरोसा करते हैं और ज़िम्मेदारी है। वालदा बिल्कुल वही किरदार अदा कर रही थी जो उस ज़हनी तौर पर जो बच्ची डिस्टर्ब थी उसके वालिद करते थे, वही कभी-कभी वो कर जाती थी सख्ती, तो उसके वालिद समझाते थे फिर कि ऐसे नहीं करना, वरना तुम भी इसको वैसा ही बना दोगी। और इस तरह करके वो बच्चों की पैरेंटिंग बच्चे जो है पैरेंटिंग वालिदैन जो है पैरेंटिंग करते हैं और बच्चे जो है वो बड़े अच्छे एक उस डगर पर चल पड़ते हैं। अब यहाँ पे जनाब इस बच्चे के साथ हुआ क्या, ज़रा सुनिएगा। इस बच्चे के बारे में अब चूँकि वालदा है, वालदा तो इतना नहीं बताएँगी, अब ज़ाहिर-सी बात है उनके शौहर की डेथ हो गई है, उनके लिए बहुत बड़ा एक सदमा है। तो अब ये चीज़ें सामने आई कि ये जो लड़का है ना, ये हर वक़्त मोबाइल पे लगा रहता था। अब मोबाइल पे क्या लगा रहता था? टिकटॉक, वीडियोज़ और एक
पबजी नाम की गेम थी जिससे ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। पबजी पर ये हर वक्त खेलता था और कई दफ़ा इसको टोका भी जाता था। पबजी पर खेलने से जब इसको रातों को मना किया जाता था तो ये अपने माँ बाप के बड़े खिलाफ हो जाता था। आपको याद होगा पबजी पर खेलने वाले कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे जो मैंने रिपोर्ट किए हुए अपने चैनल पर, जहाँ पर एक लड़के ने, जो डॉक्टर का बेटा था, उसने रात को उठकर अपनी माँ, अपनी बहन, सब घर वालों को कत्ल कर दिया, और सिर्फ इस बिना पर कि वो पबजी को इतना, उस पर वो सवार हो गया था पबजी कि उस पर जो कैरेक्टर्स को मारना और उनको मार के जो एक अचीवमेंट हासिल करने की खुशी होती थी वो उस पर सवार हो गई थी, और माँ बाप उसको बुरे लगने लगे थे जो उसको रोकते थे। यहाँ पर भी मोर और लेस कुछ इसी तरह की चीज़ हुई है कि वो पबजी, वो चीज़ें जिसने उसको बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब इन वालदा के बारे में ये भी सुनने में आया, क्योंकि शायद गालिबन उनके घर की बहू ने बताया हो या किसी और ने, जो भी, कि वालदा जो है अपने बेटे को टोकती नहीं थी, बल्कि जो टोकता था उसको भी टोक देती थी कि क्यों टोक रहे हो। देखिए, टोकना हर वक्त वो भी बच्चे को ख़राब करता है, लेकिन कुछ चीज़ों से बच्चों को तरीके से रोकना और समझाना होता है। जब भी कोई बड़ा घर में कुछ कहता था तो वो कहती थी कि अरे इसको कुछ ना कहो, ये तो छोटा है। ये जो छोटा है ना कहकर बच्चे को आप जितना ख़राब कर देते हैं। आप उसको समझाइए, उसके स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए, उसको सज़ा मत दीजिए, उससे डिस्कशन कीजिए। ये चीज़ें नहीं की गई। अब ये बताया जा रहा है कि ये बच्चा जो है इतना एग्रेसिव था कि वालदा जो है वो इज्तनाब करती थी कि मैं इसको किसी चीज़ से मना करूँगी। अब वो ये तावील देती है कि मैं मना करूँगी तो ये मुझे पड़ जाएगा। ये मुझसे लड़ता था, तो मैं कहती थी कि चलो अच्छा अपने फ़ोन में ही लगा रहे। हमें तो लगता था कि चलो घर में है, सामने बैठा हुआ है, गेमों में लगा हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं। एक केस था जो मैंने रिपोर्ट किया था, जहाँ पबजी से मुतासरा लड़का जो है वो इतना ऑब्सेस हो गया था कि उसकी दिमाग की रगें फट गई थी, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल पे जो पहुँचना था वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा था। और मैं बड़ी हैरान हुई कि जब मैंने इस पर प्रोग्राम किया तो बहुत से पबजी खेलने वाले लड़कों ने मुझे आकर बहुत ज़्यादा मुझे हार्श कमेंट्स किए, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कहा आपको क्या पता है पबजी के बारे में, कैसे आप बैठ के बातें कर रही हैं, आप ही को मार देना चाहिए उसी तरह से जिस तरह के उसके कैरेक्टर्स हैं, आपको हिट करना चाहिए। बड़ी अजीब अजीब सी बातें की गई, और वहाँ से मैं उनकी मेंटालिटी बच्चों की समझने की कोशिश कर रही थी कि वो बच्चे हैं जो अपने पबजी के बारे में कुछ बुरा भी नहीं सुन सकते। जैसे कि इस वक्त हमारे बच्चों में एक बहुत ज़्यादा नशा सराहियत करता जा रहा है, वो है डेली व्लॉगर्स का। डेली व्लॉगर्स जो कुछ भी है उनके लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। मैं कहती हूँ कौन, किन लोगों को आप रोल मॉडल बना रहे हैं? हमारे रोल मॉडल जो है वो कौन थे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे लिए हज़रत अली है, हमारे लिए अंबिया कराम है, हमारे लिए आइमा कराम है। आपके लिए रोल मॉडल बन रहे हैं ये रजब भट्ट, डकी भाई, सिस्ट्रोलॉजी, यानी कि वो जो काम करेंगे आप उनको सही समझते हैं। आप यकीन मानिए कि इनके गलत काम को भी वो कहते हैं उसने सही किया है। वो उनके साथ रोते हैं, जब वो रोते हैं, जब वो हँसते हैं तो ये हँसते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो तो ड्रामा कर रहे हैं और आप जो इनके ड्रामे का शिकार हो रहे हैं। बड़ी माज़रत के साथ, कुछ अच्छे व्लॉगर्स भी हैं, लेकिन कुछ जो लोगों के जज़्बात के साथ खेल रहे हैं, उनको एक बड़े गलत रास्ते पर चला रहे हैं। अब ये बच्चा जो है, इसको चूँकि रोके-टोके की आदत नहीं थी, उसने जब माँ-बाप से कुछ चीज़ों का, ख्वाहिशों का, क्योंकि एक और चीज़ जो आ रही है, उसने अपनी ख्वाहिशात का ज़िक्र किया, जिसमें कि एक नया फ़ोन था, एक एडवांस फ़ोन था जिसमें वो अच्छे से खेल सके। उसके अलावा उसने कुछ शादी-वादी के बारे में भी शायद कहता रहा है। तो ये चीज़ें जो है, बल्कि मैं हैरान हो रही हूँ कि जो बच्चा इतना ऑनलाइन गेम्स में है, उसको शादी की कहाँ से फ़िक्र आई। लेकिन इसकी वालिदा कहती है कि शादी की भी बहुत ज़िद करता था। ये सुनने में आ रहा है, ये कुछ रिपोर्टर्स कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरी स्टोरी मुझे मालूम हुई है, वो पबजी है, वो टिकटॉक है, वो ऑब्सेशन है इन चीज़ों का, और माँ-बाप का रोकना और टोकना है। यहाँ पर इसकी वालिदा ने इस बात का इकरार किया कि पीछे इसके वालिद जो है, इन्होंने बहुत मना किया था, और जब इसने वालिद से बदतमीज़ी की तो मैंने इसको डाँटा था। और गालिबन उस डाँट का उसने इतना असर लिया कि उसने उस दिन हम दोनों को जब अकेले देखा तो उसने अपना वो गुस्सा जो है, गालिबन इसके वालिद ने इसका फ़ोन अपने पास रख लिया था। ये बात मैं आपको बताना भूल गई। इसके वालिद ने इसका फ़ोन जो है अपने पास रख लिया था 2 दिन से, और इस चीज़ ने उसको इतना हाइपर कर दिया था कि उसने सबसे पहले तो अपने बाप को और फिर अपनी माँ को भी मार दिया, जो उसको हमेशा उसको सहलाती थी, उसके नाज़ नखरे उठाती थी, सिर्फ़ इसलिए कि उसने उस दिन उसको डाँटा कि बाप के सामने ऐसे मत बोलो। तो इस बात पर उसने अपनी माँ को भी ना छोड़ा। हमारे बच्चे किस डगर पर जा रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। इन टेलीफ़ोन्स ने, इन मोबाइल्स ने, इन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स ने हमारे बच्चों को किस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत ख़ास तौर पे मैं देखती हूँ बहुत सी महाफ़िल में, चाहे वो मजालिस हों, चाहे वो मिलाद की महाफ़िल हों, वहाँ पर मैंने देखा है माएँ अपने छोटे-छोटे बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हैं। बच्चे फ़ोन पर लगे होते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं कि वो किस महफ़िल में है। हमें याद है कि जब हम छोटे थे और हम अपनी माँओं के साथ जाते थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, कि जिन्होंने हमें इस दर पर बैठने की तमीज़ सिखाई और हमें इस दर से हमारी शनासाई कराई
کہ جب ہم اس در پر جاتے تھے یا ان محفلوں میں جاتے تھے تو ہمیں چاہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، لیکن پتہ ہوتا تھا ادب سے بیٹھنا ہے، ترام سے بیٹھنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا سن کے ان چیزوں کا اثر ہوتا تھا، اور وہ چیزیں جو ہے آنے والے وقت میں آپ کی شخصیت کے اندر کہیں نہ کہیں چھلکتی ہیں۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن کچھ جو تھوڑی سی بہتری آئی ہے ان محفلوں کی بدولت آئی ہے، ان چیزوں کو سمجھنے سے آئی ہے۔ یہ بچے ان محفلوں میں بیٹھ کے جب موبائل میں ہی ہر وقت ہوتے ہیں تو کیا سیکھیں گے، کیا اثر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں لیں گے، یا بہت غلطی کر رہی ہیں۔ بچے آپ کے تنگ کر رہے ہیں تو آپ ماں ہیں نا، اب آپ تربیت کے لیے لائی ہیں، تو آپ ان کی تربیت کیجئے، ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے وہ تنگ کر رہے ہیں تو آپ تنگ ہو لیں، تھوڑی تنگ ہو لیں، 1 گھنٹے کے لیے ہو لیں پلیز، لیکن اپنے بچوں کو خدا کے لیے ان محفلوں میں موبائلز نہ پکڑائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔